वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासिर में एक नई वीडियो के साथ। ये दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरे पास एक गोल्ड स्टार की मशीन है, मिलर की। अब देख रहे हैं गोल्ड स्टार 652। बहुत ही पावरफुल मशीन है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी पावर इधर 800 एम्पेयर तक जाती है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसमें बहुत सारे और भी फंक्शन है। तो आज की वीडियो में हम इसको चेक कर रहे थे। मैं आज इसको चेक कर रहा था, तो इसमें एक छोटा सा मसला आ गया, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये इसका पीसीबी है, ठीक है। इसमें एक ही पीसीबी लगा हुआ है, ये वाला इसका एक पीसीबी है। तो जैसे हम इस पे काम कर रहे थे, तो इस पे एक छोटा सा मसला आ गया था। ये देख सकते हैं, एक स्पार्क हुआ है और इधर से थोड़ी सी इसकी जो कनेक्शन है वो जल गया है स्पार्क की वजह से। इसकी पिछली साइड में एक 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, और आगे इसकी ये जगह जल गई है। तो हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर रिपेयर होता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये मिलर का है और ये सिर्फ जो एक पीसीबी है इसका तकरीबन 12,000 रुपये का मिलता है। बहुत मुश्किल से मिलता है और वो भी बहुत महंगा मिलता है। इससे पहले भी मैं वेल्डिंग मशीन पर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, रिपेयरिंग के हवाले से, रिव्यू के हवाले से। ये सारी मशीनों को मैं रिव्यू कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का विज़िट करें, और अगर वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए इसको चल के रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा जो काम हुआ है, ये जो ख़राब हुआ है, ये ठीक हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो कितनी देर ये चलेगा। हम इसको ठीक करके फिर दोबारा मशीन को चेक भी करेंगे कि इसकी जो पावर है कैसी है, उसमें कोई फ़र्क आया है या नहीं आया। तो आइए इसको रिपेयर करने चलते हैं टेबल पर। इसको रिपेयर करके फिर अगली वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो इसकी जो ब्लैक स्पॉट था वो मैंने इसको हटा दिया है, स्क्रीन कर दिया, इसको स्क्रैच कर दिया है, ताकि ये बिल्कुल इसकी जो ओरिजिनल है, जो सिस्टम है, ओरिजिनल वायर है, वो बाहर आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने दोबारा से कनेक्शन कर दिया है। इसका ये 729 की वायर है, ठीक है। इसके 2 पीस मैंने लेके, क्योंकि एक पीस ही काफ़ी था, लेकिन मैंने 2 लगाए हैं ताकि स्पार्क का चांस ना हो। 2 पीस इसके लेके मैंने इधर सोल्ड कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको इस तरह ओपन नहीं छोड़ना। ये ख़तरनाक हो सकता है, शॉर्ट कर सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये आपने किसी भी किस्म की अपॉक्सी ले लेनी है। अपॉक्सी को मिक्स करके इसके ऊपर अच्छे से लगा देना है, और साथ में जो इसके कनेक्शंस हैं उन पे भी लगा देना है, ताकि किसी भी किस्म का स्पार्क का जो चांस है वो बिल्कुल ना रहे। इसके साथ कोई तार ना लगे। अगर ये खुदा न खासा हीट हो रहा है तो ये किसी तार के साथ लग के उसको नुकसान कर सकता है, या मशीन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस वजह से आपने किसी भी किस्म की अपॉक्सी लेनी है और अपॉक्सी को इसके ऊपर अच्छे से लगा देना है। मैं अपॉक्सी लगाता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो दोस्तों, ये जो हमारा कनेक्शन था ये बिल्कुल सेव हो गया है। इसको सूखने के लिए 10-15 मिनट देते हैं। उसके बाद हम इसको मशीन में दोबारा लगा के चेक करते हैं कि आया जो हमने रिपेयरिंग की है उसकी वजह से ये हमारा सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसका जो मसला था वो सिर्फ इतना था कि मतलब मशीन सारी ऑन हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन सिर्फ वेल्डिंग नहीं कर रही थी इस छोटे से कनेक्शन की वजह से। मतलब वेल्डिंग का जो आउटपुट होती है वो इस कैपेसिटर से मिल रही थी, इस कैपेसिटर के कनेक्शन से मिल रही थी। जब कैपेसिटर का कनेक्शन टूट गया तो हमें वेल्डिंग मशीन में आउटपुट नहीं मिल रही थी। बाकी मतलब ऑन ऑफ ठीक हो रही थी, बाकी TIG काम कर रही थी, लेकिन जो MMA वेल्डिंग होती है वो काम नहीं कर रही थी। तो जैसे हमने खोला तो हमने सर्किट को फॉल्टी पाया। तो इस वजह से मैंने कहा एक वीडियो बना देते हैं, अगर किसी के साथ ऐसा मसला पेश आता है तो उसको आसानी हो जाए। ये मिलर की बहुत बड़ी मशीन है, ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते होंगे, तो फिर भी जिसको फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया है कि मेरे चैनल पर रिपेयरिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, 400 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर रिपेयरिंग के हवाले से, मुख्तलिफ वेल्डिंग मशीनों के हवाले से, इस किस्म की वेल्डिंग मशीन, पोर्टेबल मशीन भी रिपेयरिंग के सिस्टम के हवाले से। तो चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा और इंतज़ार करते हैं इसको सूखने का।
इसको सूखने के बाद हम इसको लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं चलाकर। तो दोस्तों ये हमने जो इसका लगाया था, ये पॉक्सी लगाई थी, ये खुशक हो गई है। तो ये सर्किट इसका इस जगह पे लगता है, ठीक है, इस पैनल के इसके पीछे लगता है। तो इसको यहाँ लगाना है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। इसका कोई स्क्रू वगैरह नहीं है, सिर्फ लॉक बनी हुई है। आपने एक साइड में लगा के इधर ये इसका एक लॉक है, सिर्फ इस तरह करना है तो ये खुद ही क्लिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिसके कनेक्शन है बहुत ही सिंपल से हैं, इसमें भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आप देख लें, एक इधर लगता है, एक ये लग गया, और एक इसका कनेक्शन जो है वो इधर है, ठीक है। तो यही 3 इसकी कनेक्टर लगी हुई हैं। ये जगह खाली है, ये एक्चुअली जगह एलसीडी के लिए है, जो इधर एलसीडी की जगह बनी हुई है, ये देखें, एक्चुअली इसके लिए है, लेकिन क्योंकि इसमें एलसीडी लगी नहीं है तो इस वजह से इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम इसको ऑन करके चेक करते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही। ये इसकी रनिंग कंडीशन है। रिमोट जो है इसका मतलब पैनल में होना चाहिए, जो अगर रिमोट पे चलाना है तो रिमोट पे, नहीं तो पैनल पे इसका होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी MMA वेल्डिंग के लिए है, ये ऑफ होनी चाहिए। और ये जो है ये भी रिमोट है, आपने रिमोट को ऑफ करना है, ऑन नहीं करना, ठीक है। तो आइए इसका कनेक्शन करते हैं। इसको जो लगा हुआ है वो 32 एम्पेयर का लगा हुआ है, जो इसका पावर प्लग है। इसको ऑन करके चेक करते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसके कनेक्शन सारे लगा दिए हैं। इसका पावर का बटन, इसको हम ऑन करते हैं। तो ये इसका पावर का बटन है, हम इसको ऑन करते हैं। मशीन हमारी ऑन हो गई है, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। अभी इसकी हम वेल्डिंग करते हैं और चेक करते हैं कि ये काम कैसा कर रही है। तो ये देखिए जनाब, चेक हो रहा है और बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रही है मशीन हमारी। इसका मतलब है कि हमारा जो सर्किट का मसला था वो हल हो गया है, और वही एक छोटा सा प्रॉब्लम था। इसके अलावा अगर आपका कोई मसला हो सकता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जितना हमसे हो सका आपकी हेल्प करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका मसला हल करने की। ये देखिए ज़बरदस्त वेल्डिंग कर रही है। ये एक राड ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं कि अगर इसमें कोई मसला होता है या गर्म होती है तो एक राड से ही पता चल जाएगा। ये तकरीबन 120 एम्पेयर पे काम कर रही है। 4 mm का इलेक्ट्रोड है। ये ख़त्म हो गया और वेल्डिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त वेल्डिंग हुई है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।